एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ है, मस्त है। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, यदि z इज इक्वल्स टू 10 है तो z की क्यूब -3 z - 10 का मान क्या होगा। तो इसमें हमें z की वैल्यू 10 पुट करनी है। तो चलिए हम करते हैं z की पावर 3 -3 और z - 10। ठीक है, z की जगह हमें 10 रखना है, 10 की पावर 3 -3। ठीक है, z की जगह 10 -10। 10 की पावर 3 का क्या मतलब है? 10 गुणा 10 गुणा 10। तो इसको हमें 10 को 3 बार गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, यहाँ पर 1000 लिखेंगे। -3, 10 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास 0 आएगा। 1000 माइनस में 3 को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारे पास 0 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा? 1000 ही होगा। ठीक है, 1000 इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है, यदि p इज इक्वल्स टू -10 है तो p² - 2p - 100 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें p की जगह पर क्या रखना है? -10 रखना है। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर p² - 2p - 100। ठीक है, p की जगह -10 पुट कर देते हैं, -2 इंटू में p की जगह -10। ठीक है, और -100। -10 का स्क्वायर है, -10 गुणा में -10। ठीक है, 10 और 10 को गुणा करेंगे 100 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद हमें 100 मिला है। और देखो 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में 100, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसको जोड़ लेंगे। 100 में 20 जोड़ेंगे 120, माइनस में 100। 120 में से हम 100 माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना बचेगा? 20 इसका आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, यदि x इज इक्वल्स टू 0 है तो px² तो 2x² + x - a का मान 5 के बराबर है। तो a का मान क्या होना चाहिए? तो देखो यहाँ पर हमें इसका मान कितना दिया हुआ है? 5 के बराबर दिया हुआ है। तो इसको हम लिख लेते हैं 2x² + x - a। ये किसके बराबर है? 5 के बराबर है। ठीक है, और x की जगह हमें 0 पुट करना है और उसके बाद हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम x की जगह 0 पुट कर देते हैं, प्लस में x की जगह 0, माइनस में a इज इक्वल्स टू में 5। ठीक है, 0 का स्क्वायर यानी कि 0 × 0, ये क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। और 2 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही हो जाता है। और यहाँ पर प्लस में 0 है तो इसको लिखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, और अगर लिखना चाहो तो लिख दो। और -a इज इक्वल्स टू में 5। तो ये हमारे पास आया है -a इज इक्वल्स टू में 5। हमें a की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर देखो a के आगे माइनस है, तो हम a की वैल्यू क्या लिखेंगे? a इज इक्वल्स टू -5 है, क्योंकि जो ये माइनस होता है ये इज इक्वल्स टू के इधर वाली संख्या पर लग जाता है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी होगी? -5। 10th क्वेश्चन है, व्यंजक 2a² + ab + 3 - ab को सरल कीजिए जब a इज इक्वल्स टू 5 और b इज इक्वल्स टू -3 है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2a² + ab + 3 - ab। तो सबसे पहले हमें इसको सरल करना है, क्योंकि बोला गया है पहले इसको सरल कीजिए, उसके बाद हमें वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए 2 बाहर है, इसको हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को जब हम a² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a², प्लस का साइन। फिर हम 2 को ab के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2ab। ठीक है, प्लस में 3 - ab। ठीक है,
2a² को एज इट इज़ रखेंगे। देखो इसके पीछे भी ab है और ये भी ab है, ab के आगे कुछ नहीं है, मतलब कि ये 1ab है। ठीक है, तो 2ab में से हम 1ab माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, ab बचेगा। ठीक है, और बड़ी रकम का चिन्ह, बड़ी रकम 2 है, 2 के आगे प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, ये 2ab में से हमने 1ab को कैसे माइनस किया, 2 में से एक गया 1 ab, तो ab को हम खाली ab भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके आगे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसका मतलब ये है कि इसके आगे 1 ही है। ठीक है, और प्लस में 3। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं, a की जगह हम 5 पुट करेंगे, प्लस में a की जगह 5 इंटू में b की जगह -3। ठीक है, और प्लस में 3। 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 25। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, और 5 दिया 15, प्लस में 3। 25 को 2 के साथ गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, -15 प्लस 3। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसको हम जोड़ लेंगे, 50 में 3 जोड़ेंगे 53, और -15। 53 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 38 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।